संजीव जी, मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ। आखिर ये कौन है धर्म के नाम पर ठेकेदार जो ऐसे पोस्टर अब लगा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में और अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये बता रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप निगरानी रखिए, फोन तक यूज करने की मनाही है। ऐसे चलेगा क्या? ऐसे किसी के अंदर समझ पैदा की जाएगी? मुझे लगता है कि आपने अच्छी सबकी भड़ास पहले निकलवा दी, अब सब अपनी अपनी बात बड़े तरीके से करीने से रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, अब देखिए मानवी जी, कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी एक किसी के लिए, खास लोगों के लिए कहते हैं, सैलेंट फीचर की बात अगर आप कहती हैं कि मस्जिद के सामने एक मुंबई के, नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने उस पोस्टर के बारे में पूछा जो अभी मुंबई से खबर आई। 7-8 लोगों ने उसमें बताया कि ये चीजें होनी चाहिए। आप मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज ना करें, अगर यूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स की निगरानी में हो। आप उनको स्कूल छोड़कर आए, मुस्लिम बालिका को वापस उसको लेकर आए, आप उसके साथ खास तरह के कपड़े, उसके दोस्त कौन है उनको मॉनिटर करते रहे। तो ऐसा नहीं, अभी मैं आगे मानवी जी मैं आगे मानवी जी आप आगे बोलने दीजिए, आगे तो बोलने दीजिए, क्या जीत है कोई? मेरी बात पूरी होने दो, एक बात पूरी होने दो। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ, आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके वाला आर्गुमेंट वो बोलने वाला हूँ। लड़िए नहीं, मानवी जी ने सोचा बोल सुनने नहीं दूंगी। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मैं पूरी बात कर रहा हूं जल्दी से, बस भाई साहब आगे। उसके बाद अगर कोई मंदिर में कोई इस तरह का पोस्टर किसी पुजारी के अंदर गट्स है, कोई लगा सकता है? अगर मंदिर में, किसी मंदिर में ऐसा पोस्टर लग जाए कि हिंदू लड़की को ऐसा करना चाहिए तो FIR हो जाएगी उसकी, उसी टाइम मैनेजमेंट की FIR हो जाएगी। बागेश्वर बैठ के कह रहे हैं ना वहां पर, नहीं वो क्या कह रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा। ये बिल्कुल नहीं, ये मैं पोस्टर की ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूं, फर्क है, ब्लैक एंड व्हाइट में लगा हुआ है मस्जिद में। कोई मंदिर में लगा सकता है? फर्क क्या है ये नहीं लगा सकता मंदिर में कोई। आप लोग रशीदी साहब, बाबा बागेश्वर जो कहते हैं उस पर सवाल उठाते हैं, वही काम तो आप लोग भी कर रहे हैं। समीर, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल नहीं उठाया, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही और मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन बात कहां गड़बड़ होती है, जब हिंदू सेना बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि जो मुसलमान लड़की को लेकर आएगा हम उसको एक मकान देंगे और पूरे साल का राशन देंगे। हिंदू सेना में 4 लोग टुलटुलाते रहते हैं, वो एग्जिस्टेंस है उनकी, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है, आपको याद होगा आज वो CM है, उन्होंने कहा था पहले कि हम एक के बदले 100 लड़की लेकर आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे। जब इस तरह की सोच निकल कर आएगी हिंदुओं की तरफ से, तो अगर हम अपनी बच्चियों से ये कहेंगे, अरे भैया, या अपने पेरेंट्स से ये कहेंगे कि भाई अपनी बच्चियों पर निगाह रखो, तो इसमें कट्टरता भाई इसकी शुरुआत यतीमा इसका जवाब दीजिए, एक मिनट, यतीमा इसका जवाब दीजिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप धर्मांतरण की साजिशों का आरोप लगा रहे हैं, वो घर वापसी की साजिशों का आरोप लगा रहे हैं, यानी दोनों तरफ से एक दूसरे का धर्म बदलवाने की साजिशें क्या चल रही हैं, ये माना जाए? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा उसका जवाब दे देती हूँ। हमारे यहाँ गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में निधन भी, मरना भी श्रेयस्कर है बजाय इसके कि किसी दूसरे धर्म में जाया जाए, क्योंकि दूसरे का धर्म भयावह होता है। ये गीता में श्लोक है बकायदा, ठीक है। उसी को धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने बेटियों से, जैसा अभी रशीदी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं TRP मेरे नाम से नहीं लो, लेकिन कोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्चियों को, उनके माँ बाप को सचेत कर रहे हैं, तो वही तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं। अगर कोई लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो सिलेक्टिव अप्रोच उठाते हैं, जहां पे जिहाद का एंगल आ जाता है वो बोल देते हैं, जहां लैंड जिहाद का एंगल आता है वो बोल देते हैं, लेकिन वो हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सवाल किया सर, समय की कमी है, इसलिए माफ करिएगा, मुझे लगता है समय तो बहुत था हमारे पास चर्चा करने के लिए, लेकिन इस बहसबाजी में आधा समय ऐसे ही व्यर्थ हो गया।